नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और उनके ड्यूटीज, पावर्स और कंडीशन ऑफ सर्विस से संबंधित एक्ट के बारे में चर्चा की थी। आज के अंक में हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स या जीएसटी टैक्स पेयर्स का ऑडिट किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे सेरा ऑडिट भी कहते हैं। आर्टिकल 149 में यह लिखा गया है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the union and of the states and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by parliament। तो जो यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट्स हैं उनके संबंध में तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन यह जो लिखा है एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज में बी प्रिस्क्राइब, तो क्या इसके अंतर्गत प्राइवेट एंटिटी आ जाती है? यही देखना दिलचस्प होगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 का सेक्शन 16 है, वह एम्पावर करता है C&AG को कि यूनियन और स्टेट की जो भी रिसिप्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स के अंदर प्राप्त होती है, उस रिसिप्ट का वह ऑडिट करे। इसी सेक्शन के आधार पर C&AG और उनके ऑफिसरों का यह मानना है कि वह टैक्स पेयर के रिकॉर्ड्स मंगवाकर उन रिकॉर्ड्स का ऑडिट कर सकते हैं। इसी के बारे में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने क्या डिसीजन दिया है वह देखते हैं। यह सेक्शन 16 की ही विवेचना इन अलग अलग जजमेंट्स के अंदर की गई है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर RAIDT रिसिप्ट ऑडिट इनडायरेक्ट टैक्स के इस केस के अंदर यह व्यू रखा था कि C&AG के ऑफिसर्स को प्राइवेट कंपनी के रिकॉर्ड्स मंगवाकर ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 16 को रिफर किया और यह ऑब्जर्व किया, इट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट हाउ द अफरसेड प्रोविजंस कैन एम्पावर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ अ नॉन गवर्नमेंटल कंपनी which does not receive any grant or loan or aid from any government or any government undertaking। ऑनरेबल हाईकोर्ट का यह मत था कि यह सेक्शन 16 के आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि C&AG को यह अधिकार है कि वह उस नॉन गवर्नमेंटल कंपनी का ऑडिट करे जो ना तो सरकार से या किसी सरकारी अंडरटेकिंग से कोई ग्रांट या लोन लेता हो। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने C&AG एक्ट 1971 के सेक्शन 2A को भी रिफर किया, जिसमें अकाउंट्स की डेफिनेशन दी गई है, और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा कोई भी इनेबलिंग प्रोविजन उस एक्ट में नहीं है जिसके आधार पर C&AG या उसके अधिकारी प्राइवेट कंपनी के या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कर सकते हैं। 1971 के सेक्शन 20 के अंदर यह भी प्रावधान है कि किसी भी एंटिटी के बारे में ऑनरेबल प्रेसिडेंट या ऑनरेबल गवर्नर C&AG को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह उस एंटिटी का ऑडिट करे और उसके बाद में C&AG उसका ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर ऐसी भी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 16 ऑफ द CAG एक्ट डज नॉट ऑथोराइज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और एनी ऑडिट टीम अंडर द कंट्रोल ऑफ द C&AG टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी।
सेक्शन 16 जो सीएजी एक्ट का है वह सी&एजी को या उनके अंतर्गत कार्य करने वाली किसी भी ऑडिट टीम को नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करने का अधिकार नहीं दे सकती है, एंड दैट टू इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिक्वेस्ट आइदर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की है। इस प्रकार से यह जजमेंट बहुत क्लियर था। हालांकि यह जजमेंट सिंगल बेंच का था, इसलिए इस केस को डिवीजन बेंच के समक्ष भेज दिया गया। अगेन ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन्फिनिटी इन्फोटेक पार्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सेम डिसीजन दिया और उस केस को भी डिवीजन बेंच को भेज दिया गया। अभी हाल ही में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने किरण जेम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में फिर से सेक्शन 16 ऑफ सी&एजी एक्ट की विवेचना की है। यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वह यह था कि क्या सेरा जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट कंट्रोल कोलकाता का एक ऑडिट विंग है सी&एजी के तहत, उसे पावर या अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन है सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 के सेक्शन 16 के तहत कि वह एक ऐसी कंपनी का ऑडिट करे जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है ना ही स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, लेकिन प्योरली प्राइवेट एंटिटी है। इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्टिकल 148, 149, 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा और सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 के विभिन्न प्रोविजंस का भी अवलोकन किया। सी&एजी के अधिकारियों का जब भी वह प्राइवेट कंपनी का सेंट्रल एक्साइज या सर्विस टैक्स या अभी जीएसटी के अंतर्गत ऑडिट करना चाहते हैं, तो उसमें यही आर्ग्यूमेंट रहता है कि सेक्शन 16 ऑफ सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 उन्हें अधिकृत करता है कि वह रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स प्राइवेट कंपनी के भी मंगवा सकते हैं और ऑडिट कर सकते हैं। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 16 को देखा और उसके बाद में यह ऑब्जर्व किया कि the legislative scheme of section 16 requires the CAG to audit all receipts which are payable into the consolidated fund and not receivables। यहां पर जो रिसिप्ट और रिसीवेबल इन दोनों के बीच में फर्क उन्होंने किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। द एंटायर डेटाबेस with respect to receipts which are payable into the consolidated fund of India are available with the respective department। जो भी आंकड़े हैं रिसिप्ट से रिलेटेड वो सारे आंकड़े डिपार्टमेंट के पास होते ही हैं। It is these receipts payable into the consolidated fund of India that the CAG is required to audit and follow the scheme as prescribed। ये जो डिटेल्स या आंकड़े डिपार्टमेंट के पास हैं, सरकारी विभाग के पास हैं, उन्हीं का ऑडिट सीएजी को करना है। अर्थात ऑनरेबल हाई कोर्ट का यह स्पष्ट मानना है कि सीएजी को ऑडिट करने का पावर तो है, लेकिन उन्हें ऑडिट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका ऑडिट करना है। उनके जो रिकॉर्ड्स है उन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, सही तरीके से काम किया है या नहीं किया है, उसका उन्हें ऑडिट करना है, ना कि उन्हें प्राइवेट पार्टी के पास जाके उनके रिकॉर्ड्स मंगवा के ऑडिट करना है। क्योंकि वह काम तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो लोग असेसमेंट करते समय कर ही लेते हैं, तो सीएजी को दोबारा से वही काम करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सीएजी का मुख्य काम है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सही प्रकार से काम किया है कि नहीं किया है, उसका ऑडिट उन्हें करना है। इस प्रकार से जो सी&एजी का पावर है वह किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या ऑफिस पर एक्सटेंड होता है, ना कि किसी प्राइवेट एंटिटी पर। किसी भी सरकारी विभाग या ऑफिस का ऑडिट करके सी&एजी वहां के इंचार्ज ऑफिसर को
अपनी क्वेरीज रेज कर सकती है, अपने ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं, उन पे जवाब मांग सकते हैं। लेकिन यह पूरे जो एक्ट का सार यही है कि C&AG प्राइवेट एंटिटी के अकाउंट्स पर डायरेक्टली उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है और उनका ऑडिट नहीं कर सकते हैं। आपको ज्ञात ही होगा, सेंट्रल एक्साइज रूल्स और सर्विस टैक्स रूल्स के अंदर सेरा ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन था, लेकिन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 और उसी के संदर्भ में जो भी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 बनाए गए हैं या उसके अंतर्गत जो भी रूल्स फ्रेम किए गए हैं, उनमें सेरा ऑडिट से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है। इस प्रकार से ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस जजमेंट में यह कंक्लूजन था कि इन व्यू ऑफ द मैंडेट ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द CAG DPC Act 1971, SERA audit cannot be extended to call for audit of a private entity such as the petitioner company. SERA audit प्राइवेट एंटिटी के रिकॉर्ड्स मंगवाकर उनका ऑडिट नहीं कर सकती है। यहां पर ये जो जजमेंट्स हैं, इन जजमेंट्स का कोई भी SSE है जिसके वहां पर सेरा की तरफ से ऑडिट करने के लिए रिक्वेस्ट आए, तो इन जजमेंट का बेनिफिट लेकर, इन जजमेंट को कोट कर यह बताया जा सकता है कि सेरा अधिकारियों को प्राइवेट एंटिटीज के रिकॉर्ड्स मंगवाकर ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। उन्हें वही ऑडिट करना है जो ऑलरेडी CGST, SGST डिपार्टमेंट या पहले जो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट था, उनके पास ऑलरेडी जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उन्हीं के बेस पर उनको ऑडिट करना है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने सेक्शन 16 ऑफ CAG DPC Act 1971 की व्याख्या की है, उसके हिसाब से प्राइवेट एंटिटीज का जो विभिन्न प्रकार से ऑडिट होता है, उसमें एक राहत यह मिलेगी कि अब सेरा ऑडिट का उनका रिकॉर्ड मंगवाकर प्राइवेट एंटिटी का उसका ऑडिट करने का अभी कंपल्सन नहीं रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।